तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 11th के। तो क्लास 11th में सबसे पहले जो आपका 24-25 का जो सिलेबस है आपका, इसमें आपका 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और 3 आवर्स का आपका जो एग्जाम होगा। इसमें सबसे पहला जो यूनिट है उसमें पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट और इसका सेकंड चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ पीरियड्स आपके बनते हैं 8। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड यूनिट है दैट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में 2 चैप्टर आपके आते हैं, दोनों ही मोशन के चैप्टर हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन। दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो यूनिट थर्ड है उसमें यूनिट थर्ड है लॉज ऑफ मोशन, जिसमें लॉज ऑफ मोशन का पूरा ही एक चैप्टर है, चैप्टर 5। यूनिट 6 है जिसमें आपका वर्क एनर्जी एंड पावर है। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं कि कितने कितने मार्क्स की कौन सी यूनिट है। ठीक है, इसके बाद ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आपका ये 6वीं यूनिट है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क में आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, सॉलिड और मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये तीनों आती हैं। इसके बाद जो 8th है वो है थर्मोडायनामिक्स। इसमें टोटल थर्मोडायनामिक्स आपको मिलेगी। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, ऑक्सीलेशन एंड वेव। ये पूरा ही आपका जो सिलेबस है वो पिछली बार की तरह है। अगर हम डिटेल्ड सिलेबस की बात करें तो यहाँ से आप डिटेल्ड सिलेबस भी देख सकते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का है, इसमें सारी हैं। इसमें एरर एनालिसिस को घटा दिया गया है। एरर एनालिसिस पिछली बार थी, लेकिन पिछली बार भी नहीं थी एरर एनालिसिस, इस बार भी नहीं है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपका पूरा ही चैप्टर है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। मोशन इन प्लेन भी आपका कंप्लीट चैप्टर है, इसमें से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। लॉज ऑफ मोशन में से भी कुछ अलग नहीं है, सेम सिलेबस है बिल्कुल। वर्क एंड एनर्जी भी आपका सिलेबस सेम ही है। इस तरह से आपको ये दिख रहा होगा, डिटेल्ड सिलेबस है। डिटेल्ड सिलेबस आप CBSE की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका डिटेल्ड सिलेबस है। इसके बाद बात करते हैं हम क्लास 12th का। जो इसमें आपका 70 मार्क्स की थ्योरी होगी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा एक्सटर्नल। इसमें देख लीजिए, इसमें जो पहली यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों ही आपका 26 डेज की है टोटल मिला के। इसके बाद जो सेकेंड यूनिट है वो है हमारी करेंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद जो थर्ड यूनिट है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें 2 चैप्टर आते हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म इन मैटर। लेकिन ये चैप्टर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगली यूनिट है वो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिव करंट। ठीक है, इसमें 2 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और आपका चैप्टर 7 है ऑल्टरनेटिव करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनमें से काफी पूछा भी जाता है दोनों चैप्टर में से। ठीक है, तो टोटल मिला के मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये 17 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है। इसके बाद आती है आपकी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स काफी अच्छी नंबर से पूछी जाती है बोर्ड में। इस बार भी काफी अच्छी नंबर से पूछी गई थी, 2024-25 में भी हो सकता है अच्छी इसमें से क्वेश्चन आ जाए। तो इसमें रे ऑप्टिक्स आती है और एक आती है वेव ऑप्टिक्स। ये दोनों ही मिला के आपके लगभग 18 मार्क्स के बनते हैं। इसके बाद डुअल नेचर में आपका आता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसके बाद एटम एंड न्यूक्लियाई, ये अलग यूनिट है पूरी। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है जो 7 मार्क्स की आती है और बहुत ही छोटा इसका सिलेबस है, वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें सेमीकंडक्टर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। सर्किट्स, डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सिंपल सर्किट्स होते हैं उनके बारे में आप इसमें ये इसका डिटेल्ड सिलेबस है। इसमें से लगभग पिछली बार की तरह ही डिटेल्ड सिलेबस है, देख सकते हैं। ये चैप्टर का ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बाकी सारे जो चैप्टर हैं वो लगभग सेम है, जो पिछली 2023-24 की जो एग्जाम हुआ था उसी की तरह बिल्कुल सेम चैप्टर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।